नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महाभारत ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा भीष्म पितामह को घायल कर दिया था। बाणों से घायल होने और असहनीय पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने तुरंत अपने प्राण नहीं त्यागे। इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण बताए गए हैं। तो चलिए आज उन कारणों पर प्रकाश डालते हैं। जी हाँ, महाभारत युद्ध का इतिहास सबसे भीषण युद्ध माना गया है। भीष्म पितामह भी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक रहे हैं। साथ ही सबसे उम्रदराज होने के बाद भी वो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी कि वो जब चाहें अपनी मृत्यु को बुलावा दे सकते थे, जिस कारण कई दिनों तक बाण की शैया पर लेटे होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। लेकिन क्या आप इसके कारण जानते हैं? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। देखिए, भीष्म पिता को अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वह केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही प्राणों का त्याग कर सकते थे। हालांकि कर्तव्यों से बाधित होने के कारण भीष्म पितामह को युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पांडवों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे, क्योंकि उन्हें हराए बिना युद्ध जीतना असंभव था। ऐसे में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर अपने बाणों की बरसात कर दी, जिससे पितामह बुरी तरह घायल हो गए थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे थे, जिसका पहला कारण ये माना जाता है कि भीष्म पितामह अपने प्राण तब त्यागना चाहते थे जब सूर्य उत्तरायण में हो। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस समय में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह को घायल किया तब सूर्य दक्षिणायन में था। ऐसे में सूर्य के उत्तरायण होने के लिए भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक लंबा इंतजार किया था। इसी के साथ भीष्म पितामह द्वारा अपने प्राण त्यागने के लिए इतने दिनों का इंतजार करने के पीछे एक कारण और भी माना जाता है, जिसके अनुसार भीष्म की यह इच्छा थी कि वह हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित नहीं हो गया। इसके लिए उन्होंने बाणशैया पर लेटे हुए पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान भी दिया, ताकि यह उन्हें आगे काम आ सके और वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वाह भी कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।